ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी की कथाएं, शिक्षाप्रद कथाएं। अंधक असुर का हनन कैसे हुआ था, इस स्टोरी में ये पूरा बताया गया है। प्राचीन काल से ही काशी शिव क्रीड़ा का केंद्र रहा है। एक बार भगवान शिव पार्वती सहित काशी पधारे। वे कुछ दिन काशी में रुके, तत्पश्चात मंदराचल पर चले गए। मंदराचल पर शीत मंद समीर बह रही थी। शिव बड़ी तन्मयता से प्रकृति की छटा देखने लगे। तभी एकाएक पीछे से आकर पार्वती ने परिहास पूर्वक उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। पार्वती के हाथों के पसीने और शिव के चेहरे के तेज से शिव के नेत्रों के कोर से पानी टपक गया और उसे कराल मुख, भयंकर, क्रोधी, अंधा और कृष्ण वर्ण का बालक पैदा हो गया। वह पैदा होते ही चिल्लाने और नाचने लगा और बार बार अपनी जीभ निकालकर डरावनी चेष्टाएं करने लगा। पार्वती भयभीत हो गई। उन्होंने शिवजी से उस विकराल बालक के बारे में पूछा तो शिवजी ने बताया कि उन्हीं का पुत्र है जो नेत्रों से पानी बहकर गिरने के कारण उत्पन्न हो गया है। पार्वती ने उसके पालन पोषण का दायित्व अपनी सखी को सौंप दिया। वह बालक उनकी सखी द्वारा पोषित होने लगा और पार्वती ने उसका नाम अंधक रखा। इसी बीच हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष शिव की तपस्या में तल्लीन था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस पर वर मांगने को कहा। उठो पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। शिव भोले ने कहा। हिरण्यकश्यप बोला, भगवान, मुझे एक पुत्र की कामना है। मेरे भाई के तो 4 पुत्र हैं, किंतु मेरी पत्नी की गोद खाली है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। शिव बोले, तुम्हारे भगवान भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है देवराज, लेकिन मैं तुम्हें अपने पुत्र दे सकता हूँ। वह अंधा है परंतु बहुत ही बलशाली है। भविष्य में वह महाबलवान पुरुष बनेगा। यह कहकर शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में सौंप दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्याकशिप छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उसके व्यवहार से तंग आकर वह तपस्या करने के लिए निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंच गया और ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसने कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसे वर मांगने को कहा। अंधक ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें और मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं। मेरी किसी के द्वारा मृत्यु ना हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, और सब तो ठीक है वत्स, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु तुम मनुष्य हो और कालचक्र का नियम है कि कोई भी मनुष्य मृत्यु से अछूता नहीं रह सकता है। अंधक बोला, तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ और यह भी वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु विष्णु तथा शिव के द्वारा नहीं होगी। अंधक को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और अंधक वरदान पाकर एकदम सुस्पष्ट एवं नेत्रवान पुरुष बन गया। वह वापस दैत्यपुरी लौट आया। वरदान प्राप्त करके वह बेहद कामुक हो गया। उसके अत्याचारों से नाग, पक्षी, देव, गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप तो
यह उत्पात मचाए हुए था। आखिर निराश होकर सब लोग शिव के पास पहुँचे और उन्हें अंधकासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। आश्वस्त होकर वे अपने स्थानों को लौट आए। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी एक बार अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की सुरभ्यता को देखकर वह विभोर हो उठा। उसने सोचा, कितना सुंदर स्थान है, क्यों न यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण कर दिया जाए। यह सोच उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया, तुम कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़ा। कुछ देर दूर जाने पर उसे एक जटाधारी पुरुष तप करता दिखाई दिया। उसके समीप ही एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उसने सोचा, वाह क्या सुंदरी है, लेकिन वह इस तपस्या के पास क्या कर रही है, तपस्वी के पास क्या कर रही है, तो इसे तो राजमहल की शोभा होनी चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करूं। यह सोचकर वह वापस लौट आया और अंधक को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर अंधक बोला, फिर से जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उसे साथ के तपस्वी पुरुष को कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उसके लिए सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुँचा। तब तक शिव पूजन से निवृत्त हो चुके थे। उसने अपने स्वामी अंधक का आदेश उन्हें कह सुनाया। सुनकर शिव ने उससे कहा, जाओ अपने महाराज से कह देना, किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना बहुत ही अनुचित कार्य है। यह सुनकर दूत वापस लौट आया। उसने अंधक को शिव द्वारा दिया गया उत्तर सुना दिया। सुनकर अंधक गुस्से से आग बबूला हो गया और वह अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर शिव पर टूट पड़ा, लेकिन शिव के गण वीरभद्र ने उन्हें मार कर भगा दिया। अंधक के सेनापति नील ने मायावी हाथी का वेश धारण किया और वह शिव गणों की ओर लपका। यह देखकर वीरभद्र ने तुरंत सिंह का वेश धारण कर लिया और नील का वध कर डाला। दूसरी ओर नंदी अंधक से युद्ध कर रहा था। उसने इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया कि अंधक को जान बचाने के अलावा और कुछ न सूझ सका और वह अपनी सेना सहित भाग गया। अंधक के पराजित होकर भगवान के पश्चात शिव पशुपत नामक व्रत करने लगे। पार्वती को उन्होंने मंदराचल स्थित देवी मंदिर में भेज दिया और शिव के गण देवी के मंदिर पर पहरा देने लगे। अंधक अपनी पराजय को ना भूल सका। उसने पुनः सेना एकत्र की और हमला कर दिया। घनघोर युद्ध छिड़ गया। अंधक ने नंदीश्वर को मूर्छित कर दिया। देव ऋषि नारद द्वारा यह समाचार विष्णु तक पहुंचाया गया। इंद्र आदि को भी यह संदेश भेजा गया। देखते ही देखते देवों की एक विशाल सेना मंदराचल पर आ जुटी। देवों और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन दैत्यों की प्रबल मार के आगे देवताओं की हार होने लगी। उनके पैर उखड़ने लगे। अंधक ने एक बार फिर शिव के पास संदेश भिजवाया कि उस स्त्री को मुझे सौंप दो, अपनी जान बचा लो, अन्यथा शीघ्र ही अन्य देवों के साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचना पड़ेगा। यह संदेश सुनकर शिव के नेत्र जल उठे। उन्होंने हुंकार भरते हुए अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी घबराया हुआ नंदी वहां पहुंचा और शिव से बोला, प्रभु, दैत्य सेना बहुत ही प्रबल है, हमारे समस्त गण मारे गए हैं, देवता मैदान छोड़कर भाग निकले हैं, मैं किसी तरह जान बचा कर आया हूँ। तो शिव बोले, धैर्य रखो नंदीश्वर, अब उस दैत्य का अंत समय आ पहुंचा है, मैं समय युद्ध भूमि में चलता हूँ। यह कहकर शिव युद्ध भूमि में पहुंचे और अंधक से भिड़ गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव लगातार अंधक के बाणों से अपना बचाव करते हुए त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता, उससे जैसे अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे।
उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्य को पुनः जीवित कर देते थे। फलस्वरूप शिव के चारों ओर दैत्य की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि शुक्राचार्य को बांध कर यहाँ ले आए ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सके। शुक्राचार्य को बांध कर ले आए गण और उन्हें शिव के सन्मुख खड़ा कर दिया। फिर भगवान शिव ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मुख खुला और देखते ही देखते उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। इससे शिवगणों का उत्साह दुगना हो गया। उन्होंने दुगने जोश से दैत्य का संहार करना आरंभ कर दिया। दैत्य सेना में भगदड़ मच गई और शीघ्र ही सारी सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। अकेला अंधक शिव भगवान के सन्मुख डटा रहा। शिव और अंधक में भयानक युद्ध छिड़ गया। अंधक को अपने पर भारी पड़ता देख भगवान शिव ने अपने मुख से एक महाज्वाला उत्पन्न की। वह योगेश्वरी थी। माता महाकाली ने रक्तपान करना आरंभ कर दिया। शिव त्रिशूल चलाते रहे। अंधक के शरीर से रक्त फूटता और माता काली रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पान कर जाती। इससे अंधक बलहीन हो गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भगवान शिव ने उसके हृदय को निशाना बनाकर त्रिशूल चलाया और अंधक का हृदय भेद दिया। साथ ही उसे त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। अंधक के गिरते ही रक्त को नीचे खड़ी काली सहित सभी योगिनियां जमीन पर गिरने से पहले ही अपने विशाल मुक्त में लुप्त करना लगी। फिर युद्ध शांत हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप अंधक नहीं मर सका। वह त्रिशूल पर टंगा टंगा ही शिव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। दयालु शिव उसके जप से प्रसन्न हुए और उसे त्रिशूल से नीचे उतारा और वर मांगने को कहा। अंधक ने शिव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। अब से मैं आपकी सेवा में रहूँगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव जागृत ना होने दूंगा, ना ही देव विरोधी कार्य करूँगा। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित हूँ। मेरे समस्त विकार धुल जाएं। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। त्रिपुरारी रुद्र की कृपा से भूमंडल पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा फहराने लगी। एक बार फिर वैदिक धर्म का पालन होने लगा। जगह जगह यज्ञ हवन होने लगे। वातावरण में फिर से मंदिर पूजने लगे। बोलो भोले शंकर की जय। ओम नमः।